हेलो दोस्तों, आज एक ऐसी लव स्टोरी लेकर आया हूँ जिसे देखकर तुम्हारी रूह तो क्या तुम्हारी किडनी भी कांप जाएगी। आज अपन बात कर रहे हैं एक ऐसी छम्मक छल्लो की जो कॉलेज में क्या गई उसकी तो पूरी दुनिया ही ऊपर नीचे हो गई। कहानी में रोमांस है, धोखा है और एक ऐसा विलेन है जो मासूमियत का चोला पहनकर सरहफत की ऐसी तैसी कर रहा है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि आज अपन जुलाई की नहीं जूलियट की कहानी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। चलो बिना किसी फालतू गिरी के खेल शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है अपनी भोली भाली जूलियट से। बेचारी का स्कूल खत्म हो गया है, अब उसे बड़े शहरों के बड़े कॉलेज में जाना है। जूलियट की मम्मी का चेहरा देखो, ऐसा लग रहा है जैसे जूलियट कॉलेज नहीं सीधे जंग पर जा रही हो। उसे हर बात की फिक्र है, बेटी ठीक से खाना, किसी अनजान से बात मत करना, मतलब फुल ऑन इमोशनल ड्रामा हो रखा है। मम्मी ने जूलियट के लिए पहले से एक नोवा नाम का आइटम बॉयफ्रेंड सेट कर रखा है। अब तीनों गाड़ी में बैठते हैं और शहर से बाहर कॉलेज की तरफ फुर्र हो लेते हैं। मम्मी को डर है कि उसकी सीधी सादी बिटिया बाहर की दुनिया की चालाकियों में कहीं फंस न जाए। जैसे ही ये लोग कॉलेज पहुंचते हैं, जूलियट को उसके कमरे की रूममेट से मिलवाया जाता है। भाई, रूममेट्स को देखकर मम्मी का तो पूरा पारा हाई हो गया। वो लड़कियां थोड़ी मॉडर्न और अतरंगी किस्म की थी। मम्मी ने तो साफ कह दिया, जूलियट इनके साथ रहकर तू भी बिगड़ जाएगी, चल घर वापस चल। पर अपनी जूलियट भी कम नहीं है, उसने मम्मी को मक्खन लगाया। अरे मम्मी, आप टेंशन क्यों लेती हो, मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई और किताबों से मतलब रखूंगी। मम्मी बेचारी पिघल गई और जूलियट को वहीं छोड़कर वापस लौट गई। अगले दिन जूलियट कॉलेज पहुंचती है और वहां एंट्री होती है मैक्स नाम के एक चॉकलेटी मुंडे की। मैक्स भाई साहब का बात करने का स्टाइल इतना मक्खन था कि जूलियट का दिल थोड़ा थोड़ा धड़कने लगा। दोनों के बीच हाय हेलो हुई और धीरे धीरे दोस्ती की गाड़ी पटरी पर दौड़ने लगी। जूलियट को लगा चलो एक अच्छा दोस्त तो मिल गया। दोस्तों, अब आता है असली ट्विस्ट। जूलियट अपनी क्लास खत्म करके रूम में आती है और मस्त नहा धोकर जैसे ही बाहर निकलती है, उसके सामने एक हार्डिन नाम का हैंडसम हंक खड़ा होता है। जूलियट तो डर गई, बोली ए भाई, तू मेरे कमरे में क्या कर रहा है, बाहर निकल वरना चिल्ला दूंगी। तभी उसकी रूममेट सिटी वहाँ टपकती है और कहती है, चिल मार यार, ये मेरा खास दोस्त है। अब ये दोनों पार्टी करने जा रहे थे तो इन्होंने जूलियट को भी बोला, अरे तू यहाँ क्या अकेले बोर होगी, चल हमारे साथ पार्टी में मौज करेंगे। पर अपनी जूलियट ठहरी एकदम संस्कारी कन्या, उसने साफ बोल दिया, अपन को ये शोर शराबा और पार्टी वार्टी रास नहीं आती, तुम लोग जाओ। ये सुनकर हार्डिन का ईगो हर्ट हो गया। उसने जूलियट की खिल्ली उड़ाते हुए बोला, अबे ओए, तुझे देखकर ही लगता है कि तूने आज तक पार्टी तो छोड़, ढंग की कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पी होगी, तू तो पैदा ही किताबें चाटने के लिए हुई है। जूलियट ने भी दिल पर नहीं लिया और वापस अपनी किताबों में घुस गई। उसे क्या मतलब कि बाहर कौन किसके साथ सेटिंग कर रहा है। वक्त बीतता गया, जूलियट अपनी दुनिया में मस्त थी, पर उसकी रूममेट जो कि फुल टू पार्टी एनिमल थी फिर से उसके कान भरने आ गई। बार बार प्लीज प्लीज सुनकर जूलियट का भी मन डोल गया। उसने सोचा, चलो एक बार देख ही लेते हैं ये लोग क्या गुल खिलाते हैं। और भाई, फिर अपनी जूलियट पहुंच गई सीधे क्लब में। वहाँ चारों तरफ लाइटें चमक रही थी और म्यूजिक ऐसा कि छाती में धक 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 होने लगा। क्लब में ये लोग एक गेम खेल रहे थे, ट्रूथ और डेयर, मतलब ये तो सच बोलो या फिर कोई टेढ़ा काम करो। वहाँ एक लड़की बैठी थी जो असल में हार्डिन की पुरानी वाली गर्लफ्रेंड थी। उसने जूलियट को फंसाने के लिए एक ऐसा सवाल दाग दिया कि सबकी बोलती बंद हो गई। उसने पूछा, जूलियट ये बता कि तूने पहली बार किसके साथ सेटिंग की थी, मेरा मतलब है किसके साथ घपाघप किया था। भाई, ये सुनते ही जूलियट का चेहरा सफेद पड़ गया। बेचारी ने तो आज तक किसी का हाथ भी ढंग से नहीं पकड़ा था और यहाँ तो सीधे आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछ लिया। उसकी हालत देखकर सब समझ गए कि ये लड़की तो एकदम दूध की धुली है। अब गेम का रूल था तो जूलियट हार गई। उसे डेयर मिला कि उसे हार्डिन को किस करना पड़ेगा। भाई, माहौल एकदम टाइट हो गया। जूलियट और हार्डिन धीरे धीरे करीब आने लगे। दोनों की सांसें टकरा रही थी और जैसे ही काम होने वाला था, जूलियट को अचानक होश आया। उसने हार्डिन को पीछे धकेला और चिल्लाकर बोली, ए भाई बस बहुत हुआ, मुझे ये फालतू गेम नहीं खेलना। जूलियट वहाँ से गुस्से में पैर पटकते हुए निकल गई। उसे लगा कि ये लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। गुस्से में जूलियट भटकते हुए एक ऐसे कमरे में घुस गई जहाँ शांति थी। वहाँ चारों तरफ किताबों का ढेर लगा था। किताबें देखकर जूलियट का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। उसने सोचा, वाह, इस घर में तो कोई तो है जिसका टेस्ट मेरे जैसा है, जो किताबों से प्यार करता है। तभी पीछे से आवाज आई, मेरे कमरे में क्या कर रही हो,
जूलियट ने मुड़कर देखा तो वहाँ हार्डिन खड़ा था। मतलब वो कमरा इसी गुंडे का था। हार्डिन के हाथ में एक किताब थी। जूलियट हैरान है कि ये बंदा ऊपर से टपोरी है और अंदर से किताबी कीड़ा निकला। हार्डिन फिर से उसके करीब आने की कोशिश करता है और माहौल फिर से थोड़ा गुलाबी होने लगता है। तो दोस्तों वक्त का पहिया घूमा और आ गया कॉलेज का आखिरी दिन। सब लोग अपना अपना इससे निबंध लिखने में बिजी थे। जूलियट ने भी अपना पेपर जमा किया। तभी मैडम ने उसे एक लेटर थमाया। जूलियट ने सोचा ये क्या नया लफड़ा है, पर जैसे ही उसने खत खोला उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो लेटर और किसी का नहीं, अपने कड़क लवंडे हार्डिन का था। उसने जूलियट को उसी झील वाली जगह पर बुलाया था जहाँ इन दोनों ने शर्ट वाला कांड, मेरा मतलब रोमांस किया था। जूलियट भागती हुई झील के पास पहुंची। खत में हार्डिन ने लिखा था, देख जूलियट, मैंने बहुत सारी प्रेम कहानियां पढ़ी है और सब में यही लिखा था कि प्यार के बिना लाइफ अधूरी है। मुझे लगता था कि ये सब फालतू की बातें हैं। प्यार सिर्फ एक धोखा है जो बंदों की हंसी छीन लेता है। पर जब से तुम मेरी लाइफ में आई है मेरा पूरा सिस्टम ही बदल गया है। पहली बार मुझे महसूस हुआ है कि प्यार कोई गेम नहीं, एक एहसास है। भाई ये पढ़कर जूलियट का तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। उसे यकीन हो गया कि ये पत्थर दिल इंसान अब पूरी तरह से उसके प्यार की गिरफ्त में आ चुका है। जूलियट को अपनी जीत की खुशबू आने लगी। तभी पीछे से हार्डिन की एंट्री होती है। वो एकदम शरीफ बच्चा बनकर जूलियट से अपने पुराने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। अब अपनी जूलियट तो है ही दरिया दिल, उसने झट से उसे माफ कर दिया और दोनों फिर से करीब आ गए। लेकिन रुको भाई, पिक्चर अभी बाकी है। अपन को तो पता है कि इतनी आसानी से हैप्पी एंडिंग नहीं होती। जो माफी आज इन दोनों को करीब लाई है वही कल इनके लिए नया बवाल खड़ा करेगी। क्योंकि भाई कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो फेविकोल से भी नहीं भरते। आने वाली लाइफ में इनके रिश्ते में भी दरार पड़ेगी और नए नए सवाल खड़े होंगे। तो दोस्तों उनकी सहेलियां जूलियट और हार्डिन की ये अतरंगी प्रेम कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी देखकर मजा आया है और लगा है कि भाई ने एकदम झक्कास काम किया है तो वो जो लाल वाला बटन सब्सक्राइब बटन है ना, उसे मुक्का मारो या लात, बस वो दब जाना चाहिए। लाइक करो, शेयर करो और अपने उस दोस्त को जरूर भेजना जिसकी सेटिंग नहीं हो रही है। मिलते हैं अगली किसी कड़क मूवी के चीर फाड़ के साथ। तब तक मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।